हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हमको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अभी साइंस में चैप्टर फर्स्ट में स्टडी कर रहे हैं और नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, इस नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण के उपयोग का बनना और उसमें छिपी उसमें शोषी ये पढ़ लिए थे। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया देख लिया था। मतलब ये सारा चीज़ हमने देख लिया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है। और ये अपघटन अभिक्रिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जहाँ तक मैंने आपको बताया है। ठीक है। और इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने बहुत पहले ही देखा था रासायनिक समीकरण, जो कि मैंने बताया था कि रासायनिक समीकरण इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और इसमें हमने बताया था संतुलित और संतुलित के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये सब वीडियो आप अभी तक नहीं देखें तो जाके वीडियो देख लें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अदरवाइज़ अगर ना मिले डिस्क्रिप्शन में तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा इंशाल्लाह, वहाँ जाके देखें। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। आप लोगों ने भी थंबनेल पे यही देखकर आया होगा। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे भाई मैंने आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे रुक जाओ, कुछ दिखा देता हूँ आपको, तभी आपको कुछ आगे हम आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैं चैप्टर नोट्स तैयार करूँ। अभी क्या करें हम लोग, अभी चैप्टर नोट्स को देख रहे हैं। जैसे चैप्टर नोट्स खत्म होगा तो फिर हम क्वेश्चन बुक का आंसर देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम लोगों ने 250 ऑब्जेक्टिव क्लियर किया है। मतलब इसमें इस चैप्टर में से हमें 250 ऑब्जेक्टिव को देखना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ही है। तो हमें 200 ऑब्जेक्टिव लगभग 200 ऑब्जेक्टिव ही देखना है, टेंशन नहीं लो। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखना है, जो कि मैंने अभी तैयार किया हूँ, आज ही इसका तैयार कर लिया हूँ। और इसमें आप लोगों को 5 सेट दिया है। कितना सेट? 5 सेट दिया है। 5 सेट में 5-5 क्वेश्चन है, टोटल मिला के 5-5 करके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितना? 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि मैंने सेट में डाल दिया है। ठीक है, तो मतलब 25 क्वेश्चन में से हमें कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा यार, भागेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी हमें देखना है एग्जाम में, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या कैसे आता है, हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ आता है, क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना होता है, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा केयरफुल्ली और चैनल के ऊपर बने रहना, ताकि आपको सारा चीज़ हम आराम से समझा सकें। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बिना समय गए, ये सब मैंने पहले पढ़ा दिया हूँ। तो अगर ये PDF अगर चाहते हो तो जाके लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो जाके गूगल पे ncrtconcept.com जाके मारिएगा, और वहाँ पे ये ncrtconcept.com जाके मार लीजिएगा। और वहाँ पे सारा चीज़ आपको जो PDF चाहिए, जिस चीज़ का नोट्स चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कुछ नहीं, बस वह हम लोगों ने कल ही क्लास में जो अटेंड किया था, जैसे हम लोगों ने अपघटन अभिक्रिया देखा था, वैसे ही मेरा भी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अपघटन अभिक्रिया देखा है ना, देखो अपघटन अभिक्रिया कैसे होता था। अपघटन अभिक्रिया जब हम किसी कंपाउंड को गर्म करते थे तो मेरा अपघटन अभिक्रिया होता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड के विलयन में, कोई कंपाउंड वो विलयन में, उस विलयन में हम क्या करेंगे कि जैसे करंट प्रवाह करेंगे ना, तो वो क्या होगा, अपघटित हो जाएगा, वो अपघटित होकर टूट जाएगा। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन बोल सकते हैं, या फिर वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे मैंने परिभाषा लिखा, आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, एग्जाम में थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप भी इसी तरह लिखिएगा, थोड़ा सा भी चेंजिंग मत कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग, बच्चे जो होते हैं, वो इस तरह से मतलब लिखते हैं एग्जाम में कि मतलब डिफिनीशन समझ नहीं आता है। तो डिफिनीशन को क्लियर तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि टीचर्स पढ़े तो उसको अच्छा लगे और उसको नंबर देने में मतलब कोई भी कटौती ना करे। ठीक है, चलिए तो मैंने लिखा है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, प्रतिक्रिया और अभिक्रिया बराबर होती है, बात बराबर है, या तो प्रतिक्रिया बोलो या तो अभिक्रिया बोलो, दोनों में से कोई एक, दोनों में से बोल सकते हैं। हम पर अभिक्रिया ज़्यादातर बोल देते हैं, तो उसके लिए दिक्कत नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो कहता है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक, अब ये अभिकारक क्या है इसके बारे में पहले ही हम डिस्कशन कर चुके हैं, दोबारा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। अभिकारक बिजली के प्रवाह से एक से अधिक उत्पाद में विघटित हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस साइड वाला जितने भी वो होंगे, कंपाउंड्स होंगे या एलिमेंट होंगे, वो मेरा अभिकारक कहलाएगा, और तीर के उस तरफ वाले जितने भी होंगे, ये तीर के इस तरफ वाले जितने भी होंगे, वो क्या होंगे, उत्पाद होंगे। तो मैंने क्या कहा कि जब बिजली अभिकारक पर क्या करते हैं, बिजली को प्रवाह करते हैं,
तो जैसे बिजली को प्रवाह करते हैं तो वो क्या होता है, एक से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। जैसे A+B में ये क्या हो गया, विखंडन हो गया, टूट गया। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ये विद्युत के कारण हुआ है ना। अगर हम इस पर विद्युत प्रवाह ना करते तो ये टूटता ही नहीं, मतलब ये विद्युत के कारण हो गया। जब ये विद्युत के कारण हुआ तो ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ये विद्युत के कारण अपघटन हुआ इस कंपाउंड का। अपघटन हुआ किसके द्वारा, बिजली के द्वारा, तो वो विद्युत हुआ, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाया गया। वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें के अंदर, बस थोड़ा कंसेप्ट याद रखना। जो विद्युत के कारण, जो बिजली के कारण घटती क्रिया होती है, जो भी मतलब बिजली के कारण घटती है जो भी क्रिया अभिक्रिया होती है, जो भी बिजली के प्रभाव से, वो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर बोल सकते हैं आप बिजली घटित अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस जो बोला गया किताब उसके अकॉर्डिंग काम करो यार, तो अच्छा लगता है। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, मतलब जब हम किसी अभिकारक में बिजली का क्या करते हैं, प्रवाह करवाते हैं। बिजली का प्रवाह कराने के बाद जो पदार्थ क्या होता है, अभिकारक टूट करके उत्पाद में बदल जाता है, विघटित हो जाता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। बस छोटा सा कंसेप्ट याद रखिए, आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक बिजली के प्रवाह से एक से अधिक उत्पाद में विघटित हो जाता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि अगर A-B पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह करते हैं तो A और B में वो बदल जाता है, इस क्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन, मतलब क्या होता है जब हम द्रवित का मतलब होता है जो एल्युमिनियम द्रव में मिला हुआ है, मतलब द्रव के अंदर एल्युमिनियम से मिला हुआ है। तो द्रवित एल्युमिनियम्स को क्या होता है जब हम द्रवित, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन द्रवित बोले मतलब द्रव के अंदर है, ये मतलब पानी के अंदर है, इसलिए हम द्रवित बोले हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब एल्युमिनियम ऑक्साइड पे विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है, तो क्या होता है, रीजन दीजिए। तो सिंपल से फंडा देखिए, आंसर कैसे लिखिएगा। द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड से, और एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या, Al2O3 ये मेरा एल्युमिनियम ऑक्साइड है, से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह अपघटित हो जाता है, या क्या होता है, टूट जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, टूट जाता है, विघटित हो जाता है या फिर अपघटित हो जाता है। एल्युमिनियम धातु कैथोड पर और मुक्त होते हैं, और जबकि ऑक्सीजन कहाँ मुक्त होते हैं, एनोड पर। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इस पर मैंने करंट विद्युत धारा अप्लाई किया, और जैसे विद्युत धारा अप्लाई किया तो मेरा एल्युमिनियम और ये पॉजिटिव और निगेटिव में बदल गया, ये कैथोड और एनोड पर दोनों पर जाके मुक्त होते थे। ये एल्युमिनियम जो होते हैं वो कैथोड पर होते हैं, ये एनोड पर होता है। अब ये कैथोड एनोड क्या, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने जैसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर मैंने लिया, ठीक है, और कंटेनर में मैंने क्या किया, एक कॉपर का या कुछ भी ऐसा एक क्या ले लिया, एक मेटल ले लिया, और इसमें पानी में इसके अंदर लिक्विड है, क्या इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर क्या लिक्विड है, मान लेते हैं एल्युमिनियम का एक मिश्रण है, लिक्विड है। अब जैसे मैंने इसको वायर को तार से जोड़ा, इसको मैंने क्या करा, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और जैसे बैटरी में मैंने करंट अप्लाई किया तो ये सीधा करंट जाएगा। तो ये जो मेरा होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, ये मेरा क्या होता है, कैथोड होता है। तो मान लीजिए इसमें मेरा एल्युमिनियम आ गया, इस वाले चीज़ पे इसमें मेरा क्या हो गया, एल्युमिनियम आ गया, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। तो इसी को हम एनोड और कैथोड बोलते, याद रखिएगा, कैथोड और एनोड पर वो कहता है। यहाँ पे याद रखिएगा, एल्युमिनियम जो होता है वो कैथोड पर मुक्त होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, एनोड पर मुक्त होता है। इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब मैंने क्या किया, क्या होता है जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड पर विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड विघटित होकर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में बढ़ जाते हैं। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। एल्युमिनियम कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर जाके मिल जाते हैं, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। ये एक रिएक्शन हुआ। दूसरा रिएक्शन देखिए, जल का वैद्युत अपघटन, मतलब क्या होता है जब जल पे विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने लिखा है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर, मतलब जब हम जल पे क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो जल अपघटित होकर, मतलब जल क्या होता है, अपघटित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है, मतलब हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में वो बदल जाता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में दिए, जैसे मैंने वाटर लिया, इस पर इलेक्ट्रिक करंट क्या किया, प्रभावित कर दिया। मैं जैसे वाटर पे इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित करता हूँ तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। बस इतना सा याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अभी तक चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, वीडियो को पॉज कर लो खुद,
वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर ले, मैं ऐसे मिटा देता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो नोट करने में, ठीक है। थोड़ा सा गैदरिंग कर देता हूँ समझाने में, लेकिन कोई बात नहीं, तो आप ही को तो समझाता हूँ। चलिए, तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि अगले क्लास को हम अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।